हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 इसका हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है, फाइंड 10p माइनस कॉट आर, और हमें डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम हम बना देते हैं यहाँ पे। ऐसे हमें एक डायग्राम दिया गया है जिसका नाम क्या है, पी क्यू आर। आप देख सकते हो, ये है पी क्यू और ये है आर। ठीक है, और ये हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है हमें 13 सेंटीमीटर। तो हमें ये वाला एंगल जो है 90 दिया हुआ है। तो हम लोग को पता है कि जो 90 एंगल के सामने होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस। ठीक है, हमें हाइपोटेनियस दिया गया है। हमें हाइपोटेनियस क्या है, दिया गया है। हमें क्या निकालना है, एक साइड ये क्यू आर जो है ये हमें नहीं पता है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम, जब ट्रायंगल का दो कोई साइड दिया हुआ रहता है तो तीसरा साइड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाता है हमारा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये होता है। h का स्क्वायर, h हमें दिया हुआ है कितना, 13। लिखेंगे क्या, 13 का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर। ये हम लिख लेते हैं, p हमारा कितना है 12 का स्क्वायर और b का स्क्वायर। तो हमारा ये हो गया, अगर परपेंडिकुलर तो ये क्या होगा, हमारा बेस होगा। हमारा बेस का हमें दिया, हमें फाइंड करना है। ये क्या है हमारा क्यू आर। इसको हम लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 13 का स्क्वायर क्या होता है, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 12 का स्क्वायर ये क्या होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 169 में से ये 144 इधर है, इसको हम लोग इधर ले आते हैं। 169 माइनस 144, सॉरी 144 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 169 में 144 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 6 में से 4 जाएगा तो 2। 25 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, क्यू आर हमें फाइंड करना है, क्यू आर का स्क्वायर आया। क्या करेंगे, दोनों साइड हम क्या करेंगे, रूट लगा देंगे और इधर भी क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर और इस पे हमारा क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो स्क्वायर से क्या होता है, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को, हाँ 25 को हम लिख सकते हैं ना, रूट अंडर में 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, और ये क्या हो जाएगा क्यू आर। तो ये देखो पेयर में है तो एक पेयर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, है ना। एक पेयर ये बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। क्यू आर इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 5 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो क्यू आर है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये हमारा क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो, अब हमें जो निकालना है ना वो क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है, 10p, है ना, 10p हमें फाइंड करने बोल रहा है। हम यहाँ पे लिख देती हूँ 10p। 10p हमारा 10p माइनस कॉट आर। यहाँ नहीं लिखती हूँ मैं, इसके नीचे लिख देती हूँ, है ना, यहाँ पे लिखती हूँ। हमें क्या फाइंड क्या करने बोल रहा है, हमें बोल रहा है 10p माइनस कॉट आर, कॉट आर। ठीक है, 10p माइनस कॉट आर। हमें फॉर्मूला पता है क्या, देखो एक बार मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला दोबारा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, है ना, सोना चांदी तोल। देखो 10p, तो 10 वाला फॉर्मूला ये है हमारा। 10p क्या हो जाएगा हमारा, p/b। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, p/b। ठीक है, और हमें पता है कि 10 का ही उल्टा जो होता है वो क्या होता है, कॉट होता है।
सो इसी को उलट देंगे अगर तो कॉट हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे, b बाय पी। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला तो हमने लिख दिया है ना, अब हमें क्या करना है ना कि ये p और b का वैल्यू एकदम एक्यूरेट लिखना है। इसमें लिखने में ही बच्चे गड़बड़ करते हैं। जैसे देखो हमें क्या पूछ रहा है, tan p है ना, तो p वाला एंगल हमारा कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ जहाँ मैं डार्क कर रही हूँ ना, ये है हमारा p वाला एंगल। सो हमें यहाँ से देखना है, हाइपोटेनियस तो सबके लिए सेम होगा। सो हमें क्या देखना है, p और b। सो अगर हम ये वाला p साइड लेते हैं तो p के जो सामने होता है वो क्या होता है हमारा, इसके लिए हो जाएगा हमारा ये परपेंडिकुलर, हाँ। और जो इसके साथ वाला एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। सो ये p हमारा कितना हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 5, और बेस बेस हमारा कितना हो गया 12। सो लिखेंगे 12 माइनस, अब देखो कॉट आर पूछ रहा है, कॉट आर का मतलब क्या हो गया, कॉट आर मतलब ये वाला एंगल है ना, ये जो मैंने रेड से किया। तो ये आर का जो है ना, ये सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, इसके लिए पी हो जाएगा, है ना। और जो इसके साथ वाला एंगल होगा ये क्या हो जाएगा, इसके लिए बेस हो जाएगा। सो अगर हम करें तो देखो हमें क्या पूछ रहा था, अच्छा पी बाई बी इसमें पूछ रहा था ना, पी। सो पी कितना है 12 है, सॉरी ये गड़बड़ हो गया है, एक मिनट। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 12, है ना, ये हो जाएगा 12 और डिवाइडेड बाय 5। मैं इसको मिटा के ही लिख देती हूँ। हाँ, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये जब हम दूसरा कलर से लिखती हूँ तब समझ में आएगा। हाँ, ये हमें देखो P इस एंगल से पूछ रहा था, जो मैंने ग्रीन किया ना इससे, तो यहाँ से जो है इसके लिए ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। तो ये देखो ये कितना दिया हुआ है 5, P इसके लिए क्या दिया हुआ है 5। सो लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय B कितना है 12, सो 12। ठीक है, अब माइनस है, माइनस लगाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो है ना, सो कॉट आर पूछ रहा है, ये हो गया हमारा कॉट आर, आर मतलब ये, तो इसके लिए पी क्या हो जाएगा ये, और इसके लिए बी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। सो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बी बाई पी पूछ रहा है, सो बी कितना हो जाएगा 5, और पी कितना हो जाएगा ये देखो 12। सो यहाँ पे हो जाएगा 12। अब देख सकते हो 5/12 माइनस 5/12, मतलब 5/12 एक बार क्या है प्लस में है, और 5/12 एक बार क्या है माइनस में है। सो हमारा ये कितना वैल्यू आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ गया, 0 आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और उसके लिए हम लोग नेक्स्ट पेज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या है कि इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, ठीक है, तो कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। ठीक है, हमारा साइन ए कितना दिया हुआ है 3/4, तो हमें कैलकुलेट करना है कॉस ए एंड टेन ए। ठीक है, सो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सो मैं यहाँ पे बनाती हूँ ट्रायंगल, ये है मान लो कि ट्रायंगल। ठीक है, इसमें से हम लोग ए बी सी नाम दे देते हैं, इसको मान लो कि दिया ए, इसको दिया बी, और इसको दे दिया सी। ठीक है, सो हमें क्या बोल रहा है कि साइन ए जो है ना, और ये है हमारा 90, तो 90 के सामने जो है हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। 90 के सामने हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। सो ये देखो ये सामने है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनियस पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एंगल ए कौन सा है, ये है हमारा। सो देखो हम अगर देखें तो साइन ए हमें दिया हुआ है ना, सो यहाँ पे देखो साइन ए हमें दिया हुआ है कितना 3/4। सो हम जानते हैं क्या होता है साइन, देखो इसको मैं लिख देती हूँ। हाँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, सोना चांदी तोल। सो देखो साइन वाला क्या होता है हमारा, ये फर्स्ट P/H। सो ये हमारा क्या हो जाएगा साइन, ये क्या दिया हुआ है हमें P/H दिया हुआ है। ठीक है, सो देखो अब हमारा साइन है ये है, तो इसका P कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका P, है ना। सो ये और इसका H ये हो गया, यानी कि P ये हमारा जो है ये आप देख सकते हो, ये जो है हमारा इसका वैल्यू है, और ये जो है सो इसका वैल्यू है। सो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो
ये p है ना, ये हमारा दिया हुआ है 3, मतलब ये साइड हमें 3 दिया हुआ है और ये हमें कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो हमें ए बी ये वाला साइड हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो हम ये साइड फाइंड कैसे करते हैं, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही होता है। सो यहाँ से हमारा देखो h का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, सो यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर इक्वल टू p का भी वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है 3, सो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस b। ये देखो b का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, ये है b, तो ए बी, इसके जगह हम लिख लेते हैं ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब फाइंड करते हैं 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और ये क्या हो जाएगा हमारा 9 प्लस ये क्या हो जाएगा हमें ए बी का स्क्वायर। सो 16 में से क्या करेंगे 9 को माइनस करेंगे, 9 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, एंड इक्वल टू ये क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, तो 7 बचेगा, है ना। सो यहाँ पे हो गया 7, 7 इक्वल टू क्या आ गया हमारा ए बी का स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, ए बी सिर्फ चाहिए, ये ए बी का स्क्वायर आया है। सो इधर क्या करेंगे हम रूट लगा देंगे, तो इधर रूट लगाएंगे तो स्क्वायर से ए बी कट जाएगा। सो ए बी इक्वल टू हमारा कितना आ गया 7 आ गया। सो आप देख सकते हो कि ए बी इक्वल टू हमारा क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये वैल्यू हमें कितना मिल गया √7। ठीक है, ये 7 है, सो √7 मिल गया हमें ए बी का वैल्यू। अब देखो ट्रायंगल का तीनों साइड मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे कि cos A और tan A फाइंड करेंगे। ठीक है, सो हम सबसे पहले क्या करते हैं cos A और tan A फाइंड करते हैं। सो cos का वैल्यू क्या होता है, cos फॉर्मूला लिखते हैं cos A, है ना। सो cos A, cos का वैल्यू मतलब फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो ये वाला जो है ना मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये जो है ये क्या है हमारा cos का है, ये क्या है साइन का है, और ये tan का है। सो cos क्या हो जाएगा b/h। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, cos को लिखेंगे b/h। ठीक है, b/h। अब देखो ये वाला ध्यान देना है, cos A पूछ रहा है। ठीक है, सो cos A, तो A हम आते हैं A वाले साइड में मैं रेड कलर से कर रही हूँ, देखो ये है हमारा ए, है ना, ये है हमारा ए जिसको मैं डार्क कर रही हूँ। सो यहाँ से अगर हम देखें तो इसके लिए बी कौन सा हो जाएगा, इसके लिए एच, एच तो यही रहेगा, और इस एंगल के साथ जो लाइन रहता है वो क्या होता है बी होता है। सो ये वाला लाइन हम ये हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। सो b/h लिखने के लिए बोल रहा है, तो b का वैल्यू कितना आया √7। सो यहाँ लिखेंगे हम √7/h, h का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, सो यहाँ लिखेंगे 4। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा था, नेक्स्ट हमें tan A, यहाँ से आप देख सकते हो नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है tan A। सो यहाँ पे लिखती हूँ tan A, तो tan का वैल्यू हमारा क्या होता है, तो tan का देखो हमारा ये होता है, tan इक्वल टू क्या होता है p/b। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम p/b, ये हो गया p/b। अब देखो p/b का वैल्यू कितना आएगा, तो p/b, है ना। अब देखो हमें तो a से ही पूछ रहा है tan A, तो यहाँ से यहाँ के लिए p यही है, b की यही है। सो ये क्या हो जाएगा हमारा 5/√7। सो इसको क्या लिखेंगे 5/√7, और यही दो आंसर हमें पूछ रहा था। सो यही हो जाएगा इसका आंसर, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 2, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।